आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज जो वचन आपको बताया जाएगा, इस एक वचन को अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना। आप लोग कभी भी आप प्रार्थना करते हो, या जब भी आप घर में घुसते हो, या जब किसी काम के लिए जाते हो, घर से निकलते हो, चाहे काम के लिए निकल रहे हो, नौकरी बिजनेस के लिए निकल रहे हो, चाहे कोई जिम्मेदारी निभाने निकल रहे हो, चाहे घूमने के लिए निकल रहे हो, चाहे कुछ लेने लाने के लिए निकल रहे हो अपने घर से, तो इस वचन को ज़रूर अपनी प्रार्थना में बोलना। या जब भी आप घर में घुसते हो, या कभी भी घर से कहीं निकलते हो, कहीं भी आते हो जाते हो, हमेशा इस वचन को अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है मेरे भाई और बहनों। लिखा है यशाया 54 अध्याय और 17 आयत में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। और सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा, तुम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरोगे। ये छोटा नहीं है, बहुत सामर्थी वचन है। अब देखो, वो हथियार जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या, दुष्ट आत्मा का खिलाया पिलाया, कुछ भी, कैसा भी हथियार हो सकता है, कैसा भी दुष्ट का जलता हुआ तीर हो सकता है, शारीरिक रूप में या आत्मिक रूप में। हो सकता है कोई आपके बारे में गलत योजनाएं बना रहा हो। जब आप प्रार्थना करके तुरंत ये वचन बोलोगे, आपको चाहे पता भी नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, या कोई जादू टोना होने वाला है, कोई तंत्र मंत्र होने वाला है, या आपके विषय में किसी ने पूजा पाठ करा रहा है, कोई आपके नाम की कुछ भी करा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको चाहे भले ही पता नहीं है, लेकिन आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में बोल रहे हो ना, तो कोई भी झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। क्योंकि ये वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे आत्मिक है, चाहे शारीरिक है। अगर कोई आपको नुकसान करना चाह रहा है, अगर आपको कोई गिराना चाह रहा है, आपको कोई ठगना चाह रहा है, अगर आपके लिए किसी ने कोई योजना बनाई है, अगर किसी ने आपको कोई फंसाने की कोई युक्ति चली है, कोई चाल चली है, कोई आपको लूटना चाह रहा है, चाहे वो कैसी भी योजना है, शैतान की चाहे कैसी भी योजना है, चाहे वो किसी मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपके हानि के लिए, चाहे आपके धन के, चाहे परिवार के, चाहे फैमिली के, चाहे आशीषों के, चाहे बरकतों के, चाहे आपके नौकरी बिजनेस धंधे रोजगार की हानि के लिए, कैसे भी हथियार हैं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी से। आपको सिर्फ अपनी प्रार्थना में ये वचन बोलना है। हो सकता है आप अपने घर से निकल रहे हो, शैतान ने कोई योजना बना रखी हो कि कोई ड्रिंक कर तेज़ गाड़ी चला रहा हो सकता है कि आने वाले टाइम में या कुछ देर में, थोड़ी देर में ऐसी गाड़ी घर से बाहर निकले, गाड़ी लेकर या पैदल निकले। हो सकता है कि शैतान ने किसी के मन में कुछ ऐसी युक्ति डाल दी हो, या कोई शत्रु हो, या बाई चांस मान लो कोई शत्रु भी ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए कि आगे चलकर होने वाला है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट। लेकिन अगर आप ये वचन बोलकर घर से बाहर निकलोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक्सीडेंट से बच गए। यह भले ही हो सकता है कि एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना हुई, लेकिन परमेश्वर ने आपका बाल विवाह का नहीं होने दिया। हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं, गाड़ियां चूर चूर हो गई, लेकिन शरीर पे 1% बाल की भी खरोच नहीं आई। कैसे? प्रभु अपने बच्चों की रक्षा करता है। मेरे भाई और बहनों, हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं, बहुत बार तो खुद मेरे साथ भी हुआ है। हमने ऐसी बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को साथ में लेकर चलते हैं, जब हम बोलते प्रभु यीशु आप मेरे साथ चलो, जब हम प्रार्थना करके निकलते कि प्रभु कोई भी हथियार शैतान का मुझ पर लागू न होने पाए, आप हमें लड़ाई देंगे, मौत, एक्सीडेंट से, जान माल की हानि से, शैतान की चालों से, कमी घटी बीमारी परेशानियों से, महामारी मारोगों से आप हमें बचा कर रखना प्रभु, हमारी रक्षा सुरक्षा करना। जब हम प्रार्थना करके निकलते हैं तो बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हैं। मतलब जो बहुत बड़ी खतरनाक होनी थी, बहुत बड़ी खतरनाक विपत्ति थी, वो सिर्फ एक चुटकी भर के मात्र हमारे सामने ऐसे होकर निकलती है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हाँ प्रभु, अगर तू मेरे साथ नहीं होता, अगर मैं प्रार्थना करके नहीं निकलता, अगर मैं तुझे नहीं पुकारता, अगर मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता, या तू मेरी रक्षा सुरक्षा नहीं करता, तो आज मैं मर जाता, ख़त्म हो जाता। ये बहाने बनते, क्योंकि बहुत बार, वरन हर बार ही खुदा बाप ने मुझे बचाया है। अभी कुछ दिन पहले की गवाही, मैं स्कूटी लेकर जा रहा था, अचानक कोई सामने आ गया और मैं हैरान हो गया। स्कूटी बहुत तेज़ स्पीड में थी स्कूटी, और जितना मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, झटके से ब्रेक मारे तो उसकी टायर स्लिप हो गए, और फिर भी बहुत तेज़ थी वो स्कूटी। और सोचो, परमेश्वर का इतना बड़ा ग्रेस हुआ, मैं स्कूटी के साथ नहीं गिरा, वरन मैं सड़क पर चलने लगा। मैं हैरान हो गया। मेरे बस 2 हाथ, पता नहीं हाथ ज़मीन पर लगे थे नहीं लगे थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरा घुटना भी टिकने नहीं दिया और मैं चलने लगा। मैं हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मतलब थोड़ा होता है ना, जैसे हल्का सा बैलेंस बिगड़ गया, थोड़ा सा हाथ ज़मीन पे लगने वाले और थोड़ा भागने की पोजीशन होती है। तो सोच कर देखो, मैं हैरान हूँ, मेरे को 1% भी परमेश्वर ने खरोच नहीं लगने दी। स्कूटी बड़ी गंदी तरीके से गिरी। क्यों? क्योंकि कभी भी मैं चर्च जाता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे लिए प्रार्थना करती है। कहीं से भी आना जाना होता है तो मेरी वाइफ मेरे लिए तुरंत प्रार्थना करती है, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ। स्कूटी पे चलते चलते प्रार्थना होती है। कई बार मेरी छोटी सी बेटी प्रार्थना करती है।
जैसे ही हम स्कूटी पर प्रार्थना करके निकलते तो कहीं ना कहीं उसकी रक्षा सुरक्षा प्रोटेक्शन हमें दिखाई देती है। ध्यान रखना, हमें बोलना ज़रूरी है। हमें नहीं पता आने वाले सेकंड में कौन बंदा कैसे गाड़ी चला रहा है, हमें किसी के दिमाग की नहीं पता है कि किसके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कौन गुस्से में चला रहा है, कौन ढीले में चला रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे नहीं चल रहा। हमें किसी के दिमाग का नहीं पता, हमें अपना नहीं पता रहता तो हम दूसरे का क्या बताएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे, पता नहीं चला, अचानक ब्रेक फेल हो गया, हमें नहीं पता था, लेकिन अचानक ब्रेक फेल होगी, लेकिन खुदा हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए कभी भी आप कहीं भी आओ जाओ, इस वचन को हमेशा ज़रूर बोलो कि प्रभु जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, मेरे बच्चे की, मेरे माता पिता की, मेरी पत्नी की, मेरी फैमिली की, ऐसी गवाही हमने सुनी है। हम माँ बाप बाहर चर्च में गए हैं, सेवकाई के लिए गए हैं, कलीसिया में गए हैं, कहीं गए हैं और वो प्रार्थना करके गए हैं, प्रभु मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे घर को तू देखना। और जब पता चलता है कि उनके घर में बहुत बड़ी घटना घटी और उस घटना में किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल की हानि नहीं हुई, कहीं या तो आग लग गई, या तो कुछ हुआ या बहुत कुछ लेने देने पड़ सकते थे, ऑपरेशन हो सकता था, मर सकते थे, झटके लग सकते थे, लेकिन खुदा बाप ने बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति, महामारी, रोगों से, शैतान की चालों से बचा कर रखा, हर एक बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचा के रखा। कैसे? सिर्फ प्रभु की प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। क्योंकि लिखा है जो दूर और निकट है मैं अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता हूँ, उनकी रक्षा सुरक्षा करता हूँ। अपने दूतों को मैं उनके निमित्त आज्ञा देता हूँ कि उनकी रक्षा करें, वो उनको हाथों हाथ उठा कर रखे, अपने पंखों की आड़ में ले ले। सच्चाई मेरे भाइयों बहनों, कभी भी आप कहीं भी आते जाते तुरंत प्रभु का वचन बोलो कि प्रभु जितने हथियार, प्रभु देख मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तेरे भवन जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करता तो उनकी रक्षा सुरक्षा करना। किसी को कोई जान माल की हानि ना होने पाए, कोई गलती से भी गलती ना होने पाए, कोई शैतान की चाल लागू ना होने पाए। फिर तुरंत ये वचन बोलना, प्रभु आपको इस वचन का असर दिखाएगा। ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई भी हथियार हो सकता है। हमें नहीं पता कि कौन किसके मन में कब सुसाइड के ख्याल आ जाए, हमें नहीं पता कब किसके ऊपर दुष्टात्मा का अटैक हो जाए, कौन गलत और गंदी चीज़, गलत गंदे काम करने लगे या छत पे से कूद जाए, कुछ गलत और गंदी चीज़ खा ले, कब किसका दिमाग फिर जाए, किसी के बारे में कुछ नहीं पता पल पल भर में। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमें ये वचन बोलना ज़रूरी है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने भी, चाहे वो कैसे भी, अगर कोई आपको चक्कू मारना चाह रहा है, कोई आपको खून करना चाह रहा है, कोई आपको नुकसान करना चाह रहा है, कोई आपको भरी भीड़ में बेइज्जती करना चाह रहा है, तो कोई भी ऐसे शैतान की चाल है, किसी मनुष्य के द्वारा जो होकर शैतान काम करना चाह रहा है, कोई भी आपके ऊपर सफल नहीं हो सकता। खुदावंद ऐसे काम करेगा, उन लोगों को दूसरे भले काम में बिजी कर देगा, या वो लोग खुद अपनी युक्ति में खुद फंस जाएंगे और आप बच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में ये वाली बात परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा या किसी के द्वारा गवाही के रूप में दिलाएगा, देख उसने तेरे लिए योजना बनाई थी, खुद फंस गई, देख वो तुझे लूटना चाह रहा था, देख खुद उसका नुकसान हो गया, देख वो तुझे मारना चाह रहा था, देख उसको उसके पति ने खुद मारा। समझ रहे हो, ये सच्चाई है, ये सच्ची गवाही मेरे भाई और बहनों। बड़े बड़े काम करे परमेश्वर ने, ऐसी गवाहियाँ हमने सुनी है मेरे भाई और बहनों, बहुत सी ऐसी गवाहियाँ सुनी है। देख उसने तेरा नुकसान करना चाहता, देख उसका खुद नुकसान हो गया। मतलब इस प्रकार की कि जो प्रभु के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उन लोगों ने खुद ब खुद नुकसान उठाए, फटके खाए। इस प्रकार की ये सच्ची गवाहियाँ हैं। मैंने आपको शॉर्ट में कुछ उदाहरण के तौर पर बताई है, समझना। क्योंकि जब भी कोई भी युक्ति, अगर कोई पैसे खोने वाले थे, कुछ नुकसान होने वाला था, कुछ चीज़ खराब होने वाली थी, या कोई घर में कोई वस्तु खराब होने वाली थी, कोई एक्सीडेंट, लड़ाई दंगा मौत, एक्सीडेंट होने वाला था, कुछ भी होने वाला था, घर परिवार में लड़ाई झगड़े, अड़ोस पड़ोस में कोई विरोधी खड़ा होने वाला था, या कोई बदला लेने आने वाला था, या कोई लेने वाला था बदला, या कुछ भी किसी प्रकार से आपको घात लगा कर बैठा था, जैसे आप इस वचन को बोलोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपके शत्रु, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो आपको घात लगा कर बैठे, आपके तन मन धन के, आपके परिवार, घर परिवार, फैमिली के बारे में घात लगा कर बैठे कि आपको कब नुकसान पहुंचाए, कब नाश करे, कब आपको लूटे, कब गलत व्यवहार करें, तो उन शत्रुओं से आपको परमेश्वर छुटकारा देगा तुरंत वचन बोलते के साथ ही। क्योंकि वचन को भेजकर परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, चाहे आपके घर में कोई विश्वासी है या नहीं है, तुरंत अपने लोगों के लिए और अपने लिए तुरंत इस वचन को ज़रूर बोलें, प्रभु मैं जा रहा हूँ और तू मेरे संग और साथ चल। प्रभु यीशु मैंने तुझे पहन रखा है, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, तुझको मैं पहनूँ, तू मुझ में जिंदा है। क्योंकि लिखा है ना, अगर हम भजन संहिता पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तू आते जाते समय तू मेरी रक्षा करेगा, मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, तो मेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। एक एक वचन प्रभु का पूरा होता है। ये सच्चाई मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के वचनों को पूरा होते हुए देखा है। इसलिए कभी भी इस वचन को कभी ज़िंदगी में मत भूलना। अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा बोलना। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए आप बोल सकते हो, प्रभु देख मेरी बेटी बेटा स्कूल जा रहा है, मेरे पति काम पर जा रहे हैं, हमें नहीं पता, तू संभाल कर रखेगा। अगर कुछ गलत होने को भी था, अगर इनकी गलती के कारण, प्रभु उनके पाप क्षमा हो, लेकिन प्रभु तुझसे विनती करता हूँ, प्रभु जहाँ कहीं भी जाते इनके संग और साथ रहे, और जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए जाए शैतान के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, उसमें से एक भी हथियार इसके ऊपर सफल ना हो। और जो कोई भी इनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करा, उन सबों से मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मम्मी या मेरे घराना, ये व्यक्ति प्रभु जीत जाए।
समझ रहे हो? इस वचन को उस तरीके से आपको बोलना है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करके भेजोगे या खुद जाओगे, आप ऐसी गवाही को ज़रूर पाओगे। अरे पता है मम्मी, पता है पापा, पास्टर जी, सिस्टर जी, ब्रदर सिस्टर, ये वो देखो मेरे साथ ना ये होने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, लड़ाई होने वाली थी, या फिर जॉब जाने वाली थी, या मेरा नुकसान होने वाला था, या मेरी बुराई करने वाला था, कोई दोष लगाने वाला था, या मेरी इज़्ज़त खतरे में पड़ने वाली थी, कुछ भी ऐसा होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। मैं सही सलामत आया, प्रभु ने मेरा इज़्ज़त मान सम्मान बढ़ाया, मेरे को ऊंचा किया, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, मुझे भला चंगा रखा, अच्छी सेहत दी, मुझे सही गवाही के साथ लेकर आया। मैं तो हैरान हो गया, प्रभु ने मुझे कैसे बचा लिया, कैसे निकाल लिया। सच में आंसू में बाल बाल बचा, प्रभु ने मुझे बहुत बचा लिया। ये सच्ची गवाहियाँ हैं मेरे भाई और बहनों। और लोगों को पता भी नहीं है कि उनको वचन के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, प्रार्थना के द्वारा उनको परमेश्वर ने बचाया, जो उनके लिए किसी ने की है, या उन्होंने खुद करके निकले हैं, या फिर उनके पीछे जो प्रार्थना का बैकअप है, जो घर में कोई विश्वास है, वो उनके लिए आंसू बहा रहा है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, ज़रूर काम करता है। आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। लेकिन हर बात में हमें धन्यवाद ही करना है। आज जो हम हैं, कुछ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया अनुग्रह करुणा से हैं। आज हम मर मिटने गए, ये प्रभु की माँ करुणा का फल है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।